सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करेंसी डीवैल्यूएशन की एंड करेंसी डेप्रिसिएशन की। इसमें दोनों में क्या अंतर होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करेंसी डीवैल्यूएशन मतलब होता है जब भी आपकी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट करेंसी को डीवैल्यू कर रही है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल अगर से समझते हैं, $1 की वैल्यू अभी करेंसी विदाउट डीवैल्यूएशन है 90 रुपीज़। अगर डीवैल्यू होता है तो वही सेम $1 की वैल्यू हो जाती है 95 रुपीज़। तो अब अगर कोई फॉरेन बायर $1 का सामान इंडिया से खरीदता है तो पहले उसको 90 रुपीज़ मिलता था, अब 90 रुपीज़ का आइटम मिलता था। अब वही सेम $1 पे वो 95 रुपीज़ का आइटम पा सकता है। तो इससे एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ। सेकंड होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन हमारा काम करती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई फॉर एग्जांपल एक $US है, USD में अपनी इंडिया की करेंसी की वैल्यू है 90 रुपीज़, ठीक है। अब सपोज अचानक से $US की डिमांड बढ़ गई ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या होगा? $US की डिमांड बढ़ गई, उसको खरीदने के लिए मान लीजिए अभी इंडिया भी किसी भी बायर को किसी भी सेलर को $US चाहिए, ठीक है। तो $US चाहिए या सेलर या बायर जो भी है, उसको अगर $US चाहिए तो वही सेम $US को बाय करने के लिए वो 100 रुपये दे रहा है। अभी पहले 90 रुपये देता था, लेकिन जब $US की डिमांड बढ़ गई तो वो 100 रुपये देने लग गया, वही सेम डॉलर एक $US को बाय करने के लिए। तो इससे इसका मतलब होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। करेंसी डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। और करेंसी डीवैल्यूएशन ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड होता है, ये पॉलिसी ड्रिवन होता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन आपका ये डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे काम करती है कि किसी भी वैल्यू को खरीदने पे अगर ज़्यादा करेंसी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।